जावास्क्रिप्ट क्या कोर्स है तुम्हारा? कोर्स भूल गया अपना। डीसीसी में अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत है इतनी। तभी तो नहीं करा रहे, पहले फ्रेंडली करा दे रहे तुम्हें कि तुम कर सकते हो। देखो किसी भी चीज़ को ये कह के सीखना कि वो बहुत टफ है तो आधा इंटरेस्ट वहीं ख़त्म हो जाता है। कोई भी चीज़ टफ नहीं होती है, हर एक चीज़ आसान है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मुझे समझ आई, दूसरे को समझ में नहीं आई। ठीक है, समझ आएगा सब आसान है, नहीं आएगा हर एक चीज़ टफ है। देखते ना पहले दिन जब स्कूटी चलाते तो ये नहीं सोचते कितना रेस देना है कितना नहीं देना, खड़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं, बट धीरे धीरे यूज टू हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है इस दुनिया में जो आप नहीं कर सकते। हाँ, तुम कितना टाइम लोगे? आसिम कह रहे मैं तो ऑलरेडी जा सकता हूँ। आज का टॉपिक अपना जम्बोट्रॉन। जम्बोट्रॉन नाम रह गया बट अब ये काम नहीं करता, इसको मैनुअली हमें बनाना पड़ता है। ये क्या होता है, तो जैसे बहुत सारे हमारे पेजेस होते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट के अंदर एक डेमो देखेंगे इसका। मान लीजिए कि आपने यहाँ से ये बेस्ट सेलिंग मोबाइल स्पीकर, इस पर क्लिक कर दें। ठीक है, तो छोटे छोटे पोर्टेबल स्पीकर आपको दिखाई देंगे। या जैसे हम यहाँ से कोई स्पेसिफिक चूज़ कर लेते हैं मोबाइल्स, तो जैसे ये देख रहे हो ऊपर वाला एरिया जो बन के आएगा, ये तो क्या भी एक इमेज है यहाँ पर। ठीक है, अलग अलग साइजेस की इमेज इन्होंने बना के डाली हुई है। इंस्पेक्ट करेंगे तो आपको दिख जाएंगी इसमें, देख रहे। तो ये चीज़ आप मैनुअली भी बना सकते हो टेक्स्ट की हेल्प से। इसी को आपने क्या करना होगा, डिव क्लास लेना है, उसमें मार्जिन टॉप से कितना डाला हमने 4 जो वैल्यू वो REM के अंदर है P5 BG टेक्स्ट प्राइमरी। ठीक है, और टेक्स्ट वाइट है, राउंडेड किया है हमने इसको, तो क्या होगा इस तरह से कुछ लार्जर साइज आपको दिखाई देगा। तो अगर गेट बूटस्ट्रैप ऑफिशियल साइट को विजिट करोगे तो यहाँ से आपको मिलेंगे वर्जन कंट्रोल्स। अगर हम लोग वर्जन 3 में आते हैं और यहाँ से आप कंपोनेंट में अगर आओगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पर, सॉरी राइट हैंड साइड पर जम्बोट्रॉन दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है, जहाँ पर उस पर्टिकुलर पेज का टाइटल, उसका लिटिल बिट डिस्क्रिप्शन और नीचे कॉल टू एक्शन। बूटस्ट्रैप 5 में इस चीज़ को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, अब ये है नहीं वहाँ पर। बट अगर आपको ऐसा कुछ बनाना है तो उसके लिए प्रोसेस ये रहेगा, डिव क्लास मार्जिन पैडिंग। अब यहाँ पर एक लिखा है BG प्राइमरी टेक्स्ट वाइट। अब इस क्लास को मुझे 2 ना लिख के एक ही लिखना हो तो क्या करोगे? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इसके बारे में। BG प्राइमरी टेक्स्ट वाइट, मुझे ऐसा लिखना है कि एक ही चीज़ से दोनों काम हो जाए, बैकग्राउंड कलर भी और टेक्स्ट का कलर भी। क्या करोगे? BG टेक्स्ट प्राइमरी, कुछ पढ़ा था ना ऐसा? पढ़ा था तो बताया क्यों नहीं? तो ये 2 अलग अलग क्लास आपको नहीं लिखना पड़ेगा, सिंगल क्लास से काम हो जाएगा। देखो ओपन करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, टेक्स्ट BG प्राइमरी, इससे क्या होगा दोनों काम एक साथ हो जाएंगे आपके। टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो गया प्लस बैकग्राउंड का कलर भी चेंज हो गया। तो आपको 2 अलग अलग क्लास बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्लस H1 अगर आपको टेक्स्ट को और बड़ा करना है तो क्या लिख सकते हैं, डिस्प्ले 1 सबसे लार्जर साइज होता है, और नीचे उसमें जो भी आपको डिस्क्राइब करना है, और बटन अगर बनाना है तो बटन भी बना सकते हो उसके अंदर। जम्बोट्रॉन के बाद आपको ऑप्शन मिलता है अलर्ट्स। हम अपने कस्टम अलर्ट भी बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ देख रहे हो कुछ अलर्ट आ रहा है। ठीक है, यानी कि जब भी आप यहाँ से कोई ईमेल वगैरह डिलीट करते हो तो यहाँ पर अंडू वगैरह का आप ऑप्शन देखो, जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, डिलीट किया। ठीक है, ये क्या है, अलर्ट है। तो चलिए देखेंगे इसको।
Bootstrap 5 provides an easy way to create predefined alert messages. अगर सक्सेसफुल है तो आपको क्लास यूज़ करना है अलर्ट सक्सेस, इन्फॉर्मेशन है तो इन्फो, वार्निंग के लिए आपने वार्निंग डिफाइन करना है। तो देख रहे हो नाम वही है हर एक चीज़ के अंदर, बस टॉपिक क्या है अलर्ट, तो अलर्ट लिखना है हमें उसके अंदर। तो हमने डिव एलिमेंट में लिखा है अलर्ट और अलर्ट का टाइप क्या है सक्सेसफुल। तो देखो इस तरह का बन के आएगा। अगर इन्फॉर्मेटिव है, वार्निंग है, डेंजर है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, तो कलर ऑटोमेटिकली उसी हिसाब से चेंज हो जाएंगे आपके। अलर्ट में अगर कोई लिंक ऐड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, ए एलिमेंट, और ए में हमने क्लास का यूज़ करना है अलर्ट लिंक, क्योंकि वो अलर्ट को बिलोंग कर रहा है। तो अपने आप ही इस तरह से उसका टाइपोग्राफी चेंज हो जाएगा। क्लोजिंग अलर्ट, तो आपको क्लोज का बटन भी चाहिए होगा, जैसे भी मैंने आपको जीमेल में दिखाया क्लोज का बटन आ रहा है, डिसमिसेबल बोलते हैं लोग उसको। तो क्या लिखेंगे, अलर्ट डिसमिसेबल। तो आपने लिखना है अलर्ट, अलर्ट का टाइप क्या है सक्सेस, और उसमें क्या लिखेंगे डिसमिसेबल क्लास। इससे क्या होगा, आप जब बटन यहाँ पर बनाओगे, बटन का टेक्स्ट में लिख रहा है यहाँ पर क्लोज क्लास, और क्या डिसमिस करेगा ये, तो डेटा बीएस मतलब बूटस्ट्रैप, डिसमिस किसको करेगा, अलर्ट को। तो आप क्लिक करके देखो हो गया डिसमिस। एनिमेटेड अलर्ट, इसमें आप एक क्लास और ऐड कर सकते हो, जैसे कि फेड और शो। अब जब आप इसको बंद करेंगे तो ये इमीडिएट बंद ना होकर एक इफेक्ट के साथ जाएगा, है ना। इसी तरह से जब शो कराना होगा तो भी एनिमेट होकर शो होगा, 0 से 100, 100 से 0। क्या प्रॉब्लम है इसकी। बटन्स, बटन में भी सेम क्लासेस काम करेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, इन्फो, वार्निंग, डेंजर, डार्क, लाइट, लिंक। क्लिक करिए यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको क्लास डिफाइन करना है बटन, और बटन में किस तरह का बटन हम बनाना चाह रहे हैं। तो ये अगर आप ओनली बटन लिखोगे तो बेसिक बटन बनेगा। बटन में बटन प्राइमरी लिखेंगे तो इस तरह का रिजल्ट आएगा, सेकेंडरी, सक्सेस, इन्फो, वार्निंग, डेंजर। अगर आपको बटन में सिर्फ लिंक को डिफाइन करना है तो आप यहाँ डिफाइन करेंगे बटन लिंक, तो आपका टेक्स्ट लिंक जैसा बन के आएगा। नेक्स्ट, हम ए एलिमेंट को भी बटन में कन्वर्ट कर सकते हैं, बटन को तो कर ही सकते हैं। इनपुट टाइप बटन को भी हम लोग बटन बना सकते हैं, इनपुट टाइप सबमिट को भी हम लोग एज ए बटन यूज़ कर सकते हैं, और रीसेट को भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये देखो सभी बटन का हमने लुक एक जैसा कर दिया। पॉसिबल है, CSS है, किसी पे भी अप्लाई की जा सकती है। Why do we put a hashtag in the href attribute of the link? अगर ए टैग डिफाइन करते हो तो यहाँ पर हैश लगाना मत भूलिएगा, अदरवाइज क्या होगा 404 नॉट फाउंड, उस तरह का प्रॉब्लम आएगा। हैश आपको सेम पेज पर ही हुक रखता है और कोई एरर भी नहीं देता है। सिंस वी डू नॉट हैव एनी पेज टू लिंक टू इट एंड वी डू नॉट वांट टू गेट अ 404 मैसेज, सो वी पुट हैश एज द लिंक। इन रियल लाइफ इट शुड of course being a real URL to the search page। बटन आउटलाइन में अगर आपने बनाना है तो आप जहाँ पहले लिखते थे बटन प्राइमरी के बीच में आउटलाइन प्राइमरी, सेकेंडरी, इस तरह से अगर आप बनाओगे तो ये आपका बटन इस तरह का बनेगा, और माउस ओवर पर कलर फिल हो जाएगा इसके अंदर। बटन के साइजेस मैंने आपको लास्ट क्लास में दिखाया था, बटन LG SM। तो LG लिखने पर बटन लार्ज होगा, कुछ नहीं लिखेंगे तो डिफॉल्ट बनेगा, SM लिखेंगे तो मोबाइल फ्रेंडली बनेगा। अब इतना बड़ा बटन मोबाइल में तो अच्छा नहीं लगेगा, तो मोबाइल के लिए मोबाइल के हिसाब से, डेस्कटॉप के लिए डेस्कटॉप के हिसाब से, टैबलेट के लिए टैबलेट के हिसाब से। ब्लॉक लेवल बटन्स, कई बार क्या होता है बटन आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, जैसे अमेज़न। तो क्या है, जितना कार्ड की विड्थ है उतना ही बड़ा बटन है, दिस इज कॉल्ड ब्लॉक लेवल बटन्स। तो क्या होगा, हमने बटन को एक डिव में डालना है, उसका डिस्प्ले क्या कर देना है, ग्रिड में जो भी आइटम जाता है वो ऑटोमेटिकली स्ट्रेच हो जाता है। हो गया बटन स्ट्रेच। तो एरिया छोटा होगा तो छोटा हो जाएगा, बड़ा होगा तो बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ यू हैव मैनी ब्लॉक लेवल बटन्स यू कैन कंट्रोल द स्पेस बिटवीन देम विद अ गैप। गैप से क्या होगा, आप यहाँ पर इसके बीच का गैप कंट्रोल कर पाओगे। ये तो मैंने गैप कहाँ लगा के दिखाया था, क्रिएटिव स्टूडियो का जो 4 इमेज वाला पार्ट था, तो वहाँ पर हमने गैप का इस्तेमाल किया था। जब मोबाइल मोड में वो इमेज आ रहे थे, चिपक रहे थे आपस में, तो गैप मेंटेन इसी से हुआ था।
नेक्स्ट, एक्टिव और डिसेबल्ड बटन। तो इसमें आपको एक्टिव और डिसेबल्ड लिख देना है, तो आपका बटन एक्टिव और डिसेबल्ड की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, ये डिसेबल्ड है, ये डिसेबल्ड लिंक है, तो क्या लिखा, डिसेबल्ड। स्पिनर बटन, कई बार बटन्स के अंदर जैसे कुछ आपको प्रोग्रेस दिखानी हो, कुछ लोडिंग हो रहा है वहाँ पर, इस तरह की चीज़ें, तो आप बटन के अंदर इस तरह के आइकन्स वगैरह भी डाल सकते हो। तो इसको हम बोलते हैं स्पिनर, जो सर्कल वाला था, और इसको हम बोलते हैं ग्रो, जो बीकन की तरह वर्क कर रहा है। ये वाला क्या होता है, ग्रो, ये होता है स्पिनर। स्पिनर की भी अपनी कॉन्टेक्चुअल टाइपोग्राफी है, प्राइमरी, सेकेंडरी, इन्फो, वार्निंग, डेंजर, वो जब स्पिनर का टॉपिक पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। बटन ग्रुप, ये भी एक क्लास है। इसमें जो भी आप बटन बनाओगे वो एक साथ कनेक्ट होके आएंगे आपस में। जैसे एग्जांपल के तौर पर, जब आप कोई मेल कंपोज करते हो तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन सब इस तरह से आ रहे हैं, तो ये बटन ग्रुप है एक तरह से। बटन ग्रुप में आप ड्रॉप डाउन भी बना सकते हो इस तरह से, जैसे लेफ्ट, सेंटर, राइट, तो ये भी आपको मिल जाएगा, इसमें दिखाते हैं। इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं लार्ज डिस्प्ले के लिए, तो बटन ग्रुप LG लिख दोगे तो ये देखो लार्ज, डिफ़ॉल्ट और स्मॉल डिस्प्ले। वर्टिकल भी बना सकते हैं, बस आपने लिखना है बटन ग्रुप वर्टिकल, तो ये वर्टिकली वर्क करेगा। बटन ग्रुप को साइड बाय साइड करना है तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिकली साइड बाय साइड बनता है हमेशा। नेस्टिंग करना है, जैसे ड्रॉप डाउन, तो आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन भी बना सकते हो, जैसे ये चीज़, तो जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन वाला पार्ट। तो यहाँ पर क्या है, बटन के अंदर ड्रॉप डाउन मेन्यू हमें यहाँ पर डिफाइन करना रहेगा क्लास, और उसमें जो भी एलिमेंट आप रखोगे उसको आपने बोलना है ड्रॉप डाउन आइटम, और जिस पर ट्रिगर करा के ये ड्रॉप डाउन वर्क करेगा उस पर लिखना है डेटा BS टॉगल, डेटा बूटस्ट्रैप टॉगल में ड्रॉप डाउन को पास कर देना है आपने। बैजेस, बैजेस क्या होते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कुछ क्वांटिटी का बैज आ रहा है, या जैसे आपके फ़ोन में क्या होता है, नोटिफिकेशंस होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग तरह से यूज़ किया जाता है। या जैसे किसी कार्ड के ऊपर लिखा रहा है सेल, वो भी एक अपने पे बैज होता है। तो यहाँ पर लोग देख रहे हैं H1 के अंदर हमने लिखा है एग्जाम्पल हेडिंग, और उसमें हमने क्या लिखा है न्यू, तो बैज, और बैज में हमने क्या डिफाइन किया है, बैज BG सेकेंडरी, तो इस तरह से लगा सकते हो आप। या फिर कॉन्टेक्चुअल बनाने हो आपको, तो इसमें भी आपने बैज में आप यहाँ से प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, वार्निंग, डेंजर कंट्रोल कर सकते हो। इनको कंप्लीट राउंड करना है तो लिखना पिल, राउंडेड पिल से क्या होगा, इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। और किसी एलिमेंट के अंदर डालना है, जैसे मैंने बटन के अंदर डाला है इसको नोटिफिकेशन वगैरह के लिए, या जैसे आपको कहीं पर कुछ क्वांटिटी वगैरह दिखाना है, उस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। प्रोग्रेस बार, प्रोग्रेस बार जनरली जैसे अगर हम लोग कोई रेज्यूमे वगैरह देखते हैं तो वहाँ पर आप देखते हो आपके स्किल्स के साथ में बनी होती है कि 100 में से हम कितना अपने आप को रेट कर रहे हैं। या प्रोग्रेस बार जब हम लोग कोई डेटा एक डिवाइस से कॉपी करते हैं किसी ड्राइव के अंदर, लाइक पेन ड्राइव या पेन ड्राइव से कंप्यूटर के अंदर, तो कहते हैं प्रोग्रेस के थ्रू आपको पता चलता है कितना हो गया, कितना रिमेनिंग है ना। तो प्रोग्रेस बार इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। इसमें क्या लिखना पड़ेगा, डिव एलिमेंट, उसमें क्लास प्रोग्रेस, और उसके अंदर फिर से डिव बनाओगे, उसको क्या क्लास दोगे, प्रोग्रेस बार। स्टाइल विड्थ हमने यहाँ पर 70 रखा है, तो 100% में से 70 आपको फिल दिखाई देगा, बाकी 30% आपको ब्लैंक मिलेगा। इसकी हाइट अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो हम लोग हाइट को भी बढ़ा सकते हैं, ये देखिए हाइट कंट्रोल हो रहा है। प्रोग्रेस बार में अगर आप कुछ लिखना चाहते हो कि कितना हो चुका है, तो जैसे लिखा है 70%, तो इसके बीच में आप टाइप भी कर सकते हो। कलर प्रोग्रेस बार बनाने, तो आप यहाँ पर प्रोग्रेस बार में लिख सकते हो BG सक्सेस, इन्फो, वार्निंग, डेंजर, तो हर तरह के आप बना लोगे। इसी में अगर आप स्ट्राइप प्रोग्रेस बार बनाना चाहते हो तो आप लिखेंगे प्रोग्रेस बार स्ट्रिप, और ये इस तरह से आ जाएगा। अगर आप इसको एनिमेटेड दिखाना चाहते हो तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा इसमें प्रोग्रेस बार एनिमेटेड, ठीक है। तो इस तरह से लाइन्स मूव करते मिलेंगी आपको। मल्टीपल प्रोग्रेस बार एक ही उसमें दिखाना चाहते हो, जैसे आप सेलफोन में कई बार देखते हो कि डिस्क, उसमें अलग कलर पे दिखाएगा APK कितने हैं, फोटोज़ कितने हैं, वीडियोज़ कितने हैं, मिसलेनियस कंटेंट कितना है। तो एक ही एलिमेंट पे हम लोग मल्टीपल भी बना सकते हैं, जैसे ये फ्री है, ये वार्निंग है, ये डेंजर है, ये ब्लैंक है ना, इस तरह से।
स्पिनर डिस्कस करेंगे। टू क्रिएट अ स्पिनर लोडर यूज द स्पिनर बॉर्डर क्लास। इससे क्या होगा, स्पिनर बन जाएगा आपका इस तरह से। इसके कलर चेंज करना चाहते हो तो आप स्पिनर बॉर्डर में जाके यहाँ पर डिफाइन कर दो, टेक्स्ट, म्यूट, प्राइमरी, सक्सेस, इन्फो, वार्निंग, डेंजर। इनके अलग अलग कलर होंगे। इनके साइज को भी आप कंट्रोल कर पाओगे, आगे देखेंगे। ग्रोइंग स्पिनर, अगर आप चाहते हो इस तरह के स्पिनर बने तो बस जहाँ पर आपने लिखा था स्पिनर वहाँ पे क्या लिख दो साथ में ग्रो। बॉर्डर के लिए बॉर्डर, ग्रो वाले के लिए ग्रो डिफाइन करना है। साइज आप यहाँ कंट्रोल कर सकते हैं। हमने लिखा SM तो स्मॉल हो गया। बटन के अंदर डालना है, थोड़ी देर पहले हमने देखा ही था, बटन एलिमेंट में स्पेन एलिमेंट का यूज़ करके स्पिनर बॉर्डर स्मॉल या स्पिनर बॉर्डर SM, इस तरह से अलग अलग तरह से आप डिफाइन कर सकते हो। पेजिनेशन कहाँ मिलता है, जैसे कि किसी भी ई कॉमर्स प्रोडक्ट में जब आप एंटर करोगे तो नीचे आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा पेजिनेशन। अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप का होगा। बूटस्ट्रैप में बाय डिफॉल्ट अलग तरह का मिलेगा। सो पेजिनेशन बनाने के लिए क्या करना है, UL LI पढ़ा हुआ है हम लोगों ने। पेजिनेशन क्लास UL को जाएगा और LI में जाएगा पेज आइटम, और उसके अंदर जो A टैग होगा उस पर क्या लिखेंगे, पेज लिंक। तो सिंपल इस तरह का पेजिनेशन आपका बनके रेडी हो जाएगा। इसी में एक्टिव रखना है तो यहाँ पर एक्टिव डिफाइन कर देना, तो आपका एक्टिव वाला बन जाएगा। इसी में डिसेबल करना है तो डिसेबल पुट कर दो। तो अगर हम लोग फर्स्ट पर हैं तो प्रीवियस तो काम करेगा नहीं, जब सेकंड पे जाओगे तब प्रीवियस एक्टिव होगा। पेजिनेशन की साइज आप यहाँ LG SM लिख सकते हैं, तो ये डिफॉल्ट है। ये लार्ज डिस्प्ले के लिए, स्मॉल डिस्प्ले के लिए। अलाइनमेंट अगर आपको चेंज करना है तो आप अलाइनमेंट लिख सकते हैं। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर तो पेज के मिडिल में आएगा, एंड करेंगे तो राइट हैंड साइड पर होगा, लेफ्ट बाय डिफॉल्ट होता है। ब्रेड क्रम्स क्या होते हैं अब जैसे हम टी शर्ट कैटेगरी के अंदर है, ऊपर देखो क्या लिखा है, होम क्लोथिंग एंड एक्सेसरीज, टॉप वियर, देन टी शर्ट, देन मेन टी शर्ट्स। दिस इज कॉल्ड ब्रेड क्रम्ब। नहीं लगाओगे या लगाओगे तो क्या प्रॉज एंड कॉन्स है। ऐड कर देते हो तो आपको ऐसे में बड़ा हेल्पफुल होता है, पेज बहुत इजीली रैंक हो पाता है। एंड यूज़र इसके बेसिस पर एक लेवल अप जा सकता है या जितने भी लेवल अप जाना चाहता है। अगर नहीं डालोगे तो एंड यूज़र के लिए यहाँ से जाके बैक करना पड़ेगा उसको, ठीक है। दूसरा ऐसे में पेज का जो फ्लो है वो समझ में नहीं आता हमें, तो इसलिए ब्रेड क्रम्ब बनाना चाहिए। क्या करना होगा, UL जहाँ पर पेजिनेशन क्लास थी ब्रेड क्रम्ब हो जाएगा, जहाँ पेजिनेशन आइटम थे वहाँ पर क्या आ जाएगा, ब्रेड क्रम्ब आइटम। और ये देखिए आपका इस तरह से, तो जिस करंट पर होते हैं वो कभी भी क्लिकेबल नहीं होता है, उसके प्रीवियस वन जितने होंगे वो सब क्लिकेबल होंगे। लिस्ट ग्रुप, तो इसके लिए क्या करोगे, लिस्ट ग्रुप क्लास का इस्तेमाल और उसके अंदर लिस्ट ग्रुप आइटम, तो ऐसा कुछ लिस्ट आपका बन के तैयार हो जाएगा। इसी में एक्टिव करना है तो एक्टिव की क्लास लगा दोगे तो एक डिफरेंट कलर में आपको डिस्प्ले होगा। लिस्ट ग्रुप विद लिंक आइटम, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है UL LI का यूज़ नहीं करना है। फिर डिव के अंदर A एलिमेंट और डिव को क्लास लिस्ट ग्रुप की दोगे जो UL को दी थी हमने। और A टैग पर क्या लिखोगे, लिस्ट ग्रुप आइटम एक्शन, तो ये लिंक बन जाएंगे सारे आपके, ठीक है। डिसेबल्ड आइटम, डिसेबल्ड लिख दीजिए, आपका लिस्ट डिसेबल हो जाएगा, जो एक्टिव रहेगा वो हैंड का सिंबल दिखाई देगा। फ्लश या रिमूव बॉर्डर, रिमूव करना है बॉर्डर को तो लिखेंगे लिस्ट ग्रुप फ्लश, तो यहाँ से आप देखो आउटर बॉर्डर रिमूव। नंबर्ड लिस्ट ग्रुप, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा लिस्ट ग्रुप नंबर्ड, तो नंबर आ जाएंगे। हॉरिजॉन्टल लिस्ट ग्रुप, तो आप यहाँ लिखेंगे लिस्ट ग्रुप हॉरिजॉन्टल, जो डिस्प्ले लाइन करते हैं हम लोग इस तरह से। कॉन्टेक्चुअल क्लासेस, तो इसमें भी आपका प्राइमरी, इन्फो, वार्निंग, डेंजर सब मिलेगा, कलर कर सकते हैं अपने हिसाब से। लाइक आइटम्स विद कॉन्टेक्चुअल क्लासेस, तो सेम यहाँ पर भी काम करेंगी चीज़ें, इस पर भी आप फंक्शन करा सकते हो। लिस्ट ग्रुप में आपको आइकन ऐड करना है, तो आइकन यानी कि बैच को हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं, तो आप यहाँ देखोगे। अब इसका यूज़ कहाँ हो रखा है, जैसे जीमेल कितने पेंडिंग है, ईमेल देखते हो जब आते हैं तो इनबॉक्स के अंदर कितने पेंडिंग हो यहाँ लिखे आते हैं इस तरह से, तो ये पार्ट उसी से बना हुआ है।
अब आता है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, कार्ड्स। ठीक है, कार्ड क्या होते हैं? जैसे आप किसी भी प्रोडक्ट को जब देखते हो किसी कैटेगरी के अंदर, दिस इज कॉल्ड कार्ड्स। 1 2 3 4 ये सब कार्ड है। तो बूटस्ट्रैप में इस पार्ट को बनाने के लिए आपको कॉलम के अंदर कार्ड कंपोनेंट को इंसर्ट करना होता है। कार्ड बनाने के लिए आपको कार्ड क्लास का यूज़ करना है, और कार्ड के अंदर अगर आपको जो मैटर लिखना है तो उसके लिए कार्ड बॉडी, कार्ड का हेडर भी होता है, कार्ड का फुटर भी होता है। तो देखो नॉर्मल कार्ड आपका बन के आ गया। हेडर फुटर के लिए कार्ड हेडर, कार्ड फुटर, तो ये देखो अलग अलग हाईलाइट हो जाएगा। कॉन्टेक्चुअल कार्ड, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कार्ड बीजी प्राइमरी टेक्स्ट वाइट, बीजी सक्सेस टेक्स्ट वाइट, तो उस हिसाब से चेंज हो जाएंगे। टाइटल, टेक्स्ट और लिंक अगर ऐड करना है तो ये सब जाता है बॉडी के अंदर। तो कार्ड का अगर टाइटल लिख रहे हो तो कार्ड टाइटल क्लास है, कार्ड में अगर टेक्स्ट लिख रहे हो तो कार्ड टेक्स्ट है, कार्ड में अगर कोई लिंक है तो कार्ड लिंक। तो इस तरह से बन जाएगा आपका वाला कार्ड। कार्ड में अगर कोई इमेज डालनी है तो ध्यान रखना बॉडी के ऊपर इमेज कॉल होती है हमेशा। तो कार्ड इमेज टॉप, ये क्लास लगेगी, तो इस तरह का आपका कार्ड बन के रेडी हो जाएगा। अगर बॉटम लिख दोगे तो नीचे आ जाएगा। यहाँ देखो, ओवरले अगर करना चाह रहे हो कि कार्ड के ऊपर कुछ लिख के आता है तो कार्ड इमेज ओवरले की क्लास लगाएंगे आप, तो इमेज के ऊपर टेक्स्ट लिख के आएगा। कोई पोजीशन एब्सोल्यूट करने की जरूरत नहीं है। तो कार्ड तक का पार्ट हो गया। अब इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं कि अगर मुझे कोई ई कॉमर्स डिज़ाइन बनाना है तो कैसे बनेगा, इतना यूज भी तो जाना चाहिए ना। तो जैसे फ्लिपकार्ट का एग्जांपल ले लेते हैं। पिछली 2 क्लास से हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ग्रिड, रो कॉलम्स, समझ में आ गए होंगे अच्छे से। चलो तो तुम्हारा टेस्ट शुरू होता है। एक प्रोडक्ट को अगर ध्यान से देखोगे तो 4 प्रोडक्ट में दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ऊपर दिख नहीं रहे, लेकिन आप मान के चलो टोटल कितने, 1 2 3 4 5, 5 ही तो है, 4 और एक कॉलम ये ना 5, ये हमें बनाना है। तो फटाफट से मेरी मदद करो, कैसे कैसे बनाओगे। एक एक करके बोलते जाओ। आसिम से शुरू करेंगे। ये अपने बैच है, आज का डेट हो गई है 26। चलिए यहाँ पर बनाएंगे ई कॉमर्स एक्सटेंशन डॉट HTML, और यहाँ पर आप लिखेंगे BS5, एंटर। ये हो गया। तो चलो भाई कहाँ से शुरू करें बताओ। कंटेनर क्या लिखें, फ्लूइड लिखना है। क्यों लिखना है? इसमें 100% वाला हमने क्या देखा, बैकग्राउंड कलर। चलो मान लिया, ठीक है। इसके बाद फिर क्या करें, इसके अंदर कंटेनर बन गया। अब रो, फिर कॉलम, कितने कॉलम बनाए, क्यों? ध्यान से देखो डिजाइन। कितने कॉलम दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 बन तो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सिर्फ कुछ दिमाग में चल रहा है, बता भी इसको कैसे बनाएगा। आसिम को दिमाग लगाना, कंफ्यूज मत करो सर। अजय तुम पे आ रहे थोड़ी देर में, तब तक आंसर ढूंढ के रखो। तो तुम बता दो कितने बनेंगे, हम उस हिसाब से बना लेंगे। 4 बनेंगे, ठीक है। 4 कॉलम बना देते हैं। 1 2 3 4। पहले वाले में क्या डालूं? हाँ क्या नहीं, पहले वाले में क्या पार्ट डालूं, ये डालूं कि ये डालूं, क्या डालूं?
चार किस हिसाब से बनाए, प्रोडक्ट के हिसाब से बनाए, किसके हिसाब से? इसको नहीं बनाओगे? हाँ, फिर 5 बनेंगे। तो 5 अगर बनेंगे तो फिर मोबाइल की कैलकुलेशन और उसकी कैलकुलेशन समझाओ कैसे कंट्रोल करोगे। चलो फिलहाल आसान करते हैं, हम कहते हैं चलो लेफ्ट वाला नहीं बनाना। हमने सोचा कि वो उसकी ज़रूरत नहीं है, फिल्टर उल्टर नहीं करता हूँ, सीधे ढूंढ लेते हैं प्रोडक्ट, है ना से। तो हम सीधे प्रोडक्ट खरीदेगा यहाँ से। चलो हमने लिए चारों में आपने एक एक करके प्रोडक्ट डाल देना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा VS5 कार्ड डिफ़ॉल्ट, कार्ड बन गया अपना। तो ऐसे हमने 4 कार्ड ले लिए, 1 ये बन गए। बन गए 4। अब यहाँ पर हम फिलहाल इमेज को प्लेस होल्डर से रिप्लेस कर लेंगे। ठीक है, अभी हम लोग रियल फोटो नहीं डाल रहे, जस्ट समझ रहे हैं। तो आसिम अब प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा हो गए। अभी तो 4 कॉलम थे तो तुमने 4 के हिसाब से सही कर लिया हिसाब किताब। अब प्रोडक्ट है पहले पेज पे 40, तो क्या करेंगे? अब 40 प्रोडक्ट अगर यहाँ पर है तो आप क्या करोगे, एक रो बनाओगे, एक रो में 4 कॉलम हो गए, तो 10 बार इसको कॉपी पेस्ट करोगे, है ना। लेकिन स्टैटिक बना रहे तो कर लोगे, सही प्रैक्टिस है। लेकिन कल को मान लो क्लाइंट ये कह रहे मेरे को 4 प्रोडक्ट नहीं, मुझे 2 ही प्रोडक्ट एक रो में दिखाने हैं, तो फिर पूरा स्ट्रक्चर बदलना पड़ जाएगा। क्योंकि आप तो यहाँ लिखोगे ना कि 4 चाहिए कि 3 चाहिए, क्या करना है। तो आपको कुछ ऐसा सोल्यूशन ढूंढना होगा कि जब हम लोग छोटा बड़ा करें तो दिक्कत ना हो। तो यहाँ देख रहे दबते जा रहे हैं इस तरह से, एक्सक्यूज हो रहा है। और बड़ा करने पर 4 प्रोडक्ट बहुत बढ़िया से अपने दिखाई दे रहे। हम कुछ ऐसा बनाना चाहेंगे कि जहाँ पर कोई लिमिट ना हो कि कितने प्रोडक्ट आने चाहिए। तो मान लो कि कल को जब डायनामिक बनेगा, बैकएंड से डेटा आएगा, 40 हो 20 हो, ऑटोमेटिकली स्ट्रक्चर बन जाए। आपकी इस वाले डिज़ाइन में अभी क्या होगा कि आपको अगर अगला प्रोडक्ट डालना है, जैसे आप 5th डालोगे तो ये देखो छोटा हो जाएगा, 5वां प्रोडक्ट आ जाएगा। और हमें कितने दिखाने हैं? 4। तो ये कैसे सॉल्व होगी प्रॉब्लम? आप यहाँ जाके लिखोगे रो कॉल्स, और कितने दिखाना चाहते हो, तो 4 ही दिखाई देगा, 5वां ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। अब क्लाइंट कल को बोले कि भाई नहीं 2 दिखाने हैं, तो एक जगह बदलोगे, देखो कितना जल्दी चेंज हो रहा है। 3 देखना चाहते हो 3 देख लो, 5 देखना चाहते हो 5 देख लो। लेकिन अगर एक रो बना के 4 कॉलम बना के फिर रो को रिपीट करोगे तो फंस जाओगे। तो फ्लिपकार्ट के अंदर बैकएंड से डेटा कैसे आता है, यहाँ पे क्या लिखा है 1 to 40 प्रोडक्ट्स, यानी कि 40 प्रोडक्ट एक ही रो में आ रहे हैं। और उस पर कंट्रोलिंग कैसे हो रही है, कुछ इस तरह से। अगर मैं 2 दिखाना चाहूँ, 3 दिखाना चाहूँ, 4 दिखाना चाहूँ, मैं अपने हिसाब से कभी भी कंट्रोल कर सकता हूँ उस चीज़ को। तो जैसे मैंने 4 लिखा, रो एक ही रहेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 8 12 ये हमने 40 प्रोडक्ट यहाँ पर कॉल कर लिए इस तरह से। कुछ गड़बड़ है शायद, 1-2 ज़्यादा हो गए, 4 8 12, थोड़े कम कर दो, ठीक है जी, एकदम बैलेंस है, बढ़िया। प्रॉब्लम क्या है? गैपिंग का। अभी गैप पढ़ा था हमने, क्या लिख सकते हैं जी 4 या 3 बराबर गैप आ गया, नहीं, ठीक है। तो गैप हर चीज़ 5 पर रुक जाती है यहाँ जाके, ठीक है। कुछ भी मैंने बोला ना, हर चीज़ 5 पर जाके स्टॉप हो जाएगी। तो देख लो गैप बढ़िया से कंट्रोल हो गया। अब मोबाइल मोड में जब लोग आ रहे हैं तो ये ऐसे दिखाई दे रहा है, ऐसा तो नहीं चलेगा। मोबाइल के हिसाब से सिंगल प्रोडक्ट आना चाहिए। तो क्या लिखिए, रो कॉल्स 1
ठीक है। अब टैबलेट थोड़ा मोबाइल से बड़ा होता है तो क्या लिखेंगे, रो कॉल्स MD टू रो कॉल्स LG। चेक करेंगे देखो मोबाइल पर सिंगल सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। टैबलेट दो हो गए, बढ़िया एकदम, जगह ज़्यादा है ना, चलेगा इतना। और लैपटॉप पर कितना जल्दी सीखे ई कॉमर्स, क्लियर हो गया। अब फिल्टर की कमी है इसके अंदर जो तुमने मना कर दिया लगाने के लिए, तो क्या करना पड़ेगा, टेक्निक समझो। हमने कंटेनर में डायरेक्ट रो डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, सही है। आपको एक रो और बनाना है और रो में 2 कॉलम बनाने हैं आपको। एक कॉलम फिल्टर के लिए, दूसरा कॉलम प्रोडक्ट्स के लिए। और ये जो रो आपने बनाई थी, ये पूरा रो आप यहाँ से कट करके सेकंड कॉलम में डालोगे। हम कॉलम के अंदर फिर से रो बना सकते हैं। ये कि हमने कट और इस एरिया में जाके यहाँ डाल दोगे। अब इससे बेनिफिट क्या हुआ, मैं जैसे एग्जांपल के लिए एक कार्ड यहाँ से बोरो कर लेता हूँ और इधर डाल देता हूँ, ठीक है। तो क्या हुआ, 6 में बराबर डिवाइड हो गया, बट हमें तो इसको ज़्यादा रखना है, तो मैं इसको ये बोल देता हूँ कि भाई ये 2 कॉलम का रहेगा और ये 8 कॉलम का रहेगा। देखो कितना बढ़िया से हो गया। तो 8 और 2 कितना हो गया, 10, 2 कम रह गए। अब देखो बन गए 5 कॉलम, ये अलग और ये प्रोडक्ट वाला अलग। क्या किया हमने, दोबारा समझो। रो के अंदर 2 बनाए कॉलम, फिल्टर वाले की विड्थ कितनी रखी, 2 कॉलम की, प्रोडक्ट वाले की कितनी रखी, 10 के अंदर हमने फिर से जब रो बनाई थी तो फिर से 12 कॉलम हो गए उसके पास, इसलिए आप उसको बहुत इजीली डिवाइड कर पा रहे हो। अगर आप डायरेक्ट 5 कॉलम बना दोगे तो उसको इवन डिवाइड नहीं कर पाओगे, और नंबर हो गया ना 5। तो लेकिन अब आपका सही हो गया कैलकुलेशन, यहाँ पर 2 और 10 टोटल कितने हो गए, 12। और जब आप रो कॉलम के अंदर फिर से रो बना लोगे तो उसके पास फिर से 12 कॉलम हो जाते हैं अपने आप, इसलिए ये पार्ट आपका बढ़िया से काम कर जाएगा, ठीक है। अब फिल्टर में अगर हम लोग यहाँ देखें, सबसे पहले क्या है, एक इमेज है, टेक्स्ट है, उसके नीचे क्या है, फिर दोबारा से एक हमें यहाँ पर बनाना पड़ेगा। ये क्या है, अकॉर्डियन। अकॉर्डियन कहाँ मिलते हैं, गेट बूटस्ट्रैप में जाओगे, बने बनाए पहले से। क्या करना है, यहाँ से कंपोनेंट अकॉर्डियन, ये देखो उठाना है, लगाना है, डेटा बदलना है, ठीक है। तो चलो लगा के देखते हैं, कॉपी। तो ये तो भी हमने कार्ड डायरेक्ट डाला हुआ है। अगर आप बीच में गैप मेंटेन अच्छे से करना चाहते हो तो आप रो का, क्या मतलब, कौन सी 2 रो बनाई, हमने रो बनाया, हमने डिज़ाइन को देखो, हमने डिज़ाइन को डायरेक्ट 5 कॉलम में नहीं बनाया। हमने बोला ये एक कॉलम, बाकी के जो 4 जो है वो एक कॉलम है, रो के अंदर 2 कॉलम, पहले कॉलम की विड्थ 2 कॉलम की, दूसरे कॉलम की विड्थ 10 कॉलम की। फिर जो 10 कॉलम वाला हमारा कॉलम था उसके अंदर हमने फिर से रो बनाया और रो के अंदर 4 कॉलम बनाए, ठीक है। यही तो किया हमने, दोबारा से करके दिखाओ। सब डिलीट कर देते हैं। यहाँ तक क्लियर है। तो कंटेनर पर हम लोग आ चुके हैं, क्या बनाएंगे, कॉलम। ये हो गया फिल्टर वाला कॉलम। एक और कॉलम बनाएंगे, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट वाला कॉलम। लेकिन अगर मैं इसको स्क्रीन पर देखता हूँ तो ये मुझे 50-50 दिखाई देगा, आधा आधा। अगर मैं कुछ लिखता हूँ यहाँ पर, ये देखो, अच्छा अभी कॉलम लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये कुछ आपका इस तरह से रहेगा क्योंकि रो मिसिंग है इसके अंदर, तो रो भी तो डालनी पड़ेगी। तो क्या लिखेंगे, रो, और रो के अंदर 2 कॉलम। अब सही है, 1 और 2। तो रो से रो क्या होती है, बाय डिफॉल्ट फ्लैक्स होती है,
इससे क्या होता है, साइड बाय साइड आते हैं बाय डिफॉल्ट 1 और 2। अब ये जगह ज़्यादा ले रहा है तो हम 1 वाले को बोलेंगे वो 2 कॉलम की विड्थ लेगा, और जो बचा बाकी के कॉलम वो 10 इसके हो गए प्रोडक्ट के लिए। अब फिर से इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक रो बनाएंगे और फिर यहाँ पर आप कॉलम बनाओगे और फिर उसके अंदर आप अपना कार्ड रखोगे। सिंगल दिख रहा है। हमें यहाँ पर 4 प्रोडक्ट एक साथ दिखाने हैं साइड बाय साइड, 1 2 3 4 5। हमने 5 डिफाइन किए, लेकिन पांचों ही साइड बाय साइड आ गए, बट हमने कितने दिखाने थे, 4। तो 4 को दिखाने के लिए क्या करोगे, आप इस रो को जाके बोलोगे रो कॉल्स मोबाइल पर 1, रो कॉल्स एमडी पर 2, रो कॉल्स एलजी पर 4, और गैप। अब क्या होगा, 5th वाला ऑटोमेटिक नीचे आ गया। ठीक है, अब आप जितनी मर्जी यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। ऐसे करेंगे इसको कॉपी, और ये हमारे इस तरह से 40 प्रोडक्ट बन के रेडी हो गए। प्लस ये रेस्पॉन्सिव भी है। अगर मैं यहाँ से एक कॉलम का कार्ड कॉपी करके यहाँ डाल देता हूँ, तो अब मोबाइल मोड में जाओगे तो देखो ये वाला पार्ट डिस्टर्ब कर रहा है अभी हमें, क्यों, क्योंकि हमने उसको ब्रेक डाउन नहीं किया। उसको भी आप ब्रेक डाउन कर सकते हो। क्या लिखे इस वाले कॉलम के लिए, ये कॉलम तो बढ़िया काम कर रहा है, इसको बोलो कि भाई ये मोबाइल में तो हो जाए 12, ठीक है, लार्ज डिस्प्ले पर, या आप लिख सकते हो कॉलम बारह कॉल एलजी पर क्या हो जाए, नीचे वाला 10 और ऊपर वाला 2। अब देखो प्रॉब्लम खत्म हो गई। तो ये जो फिल्टर है, क्योंकि जो मैंने यहाँ पर लिख के डाला हुआ है, अभी तो मैंने खाली डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए डाला, मैं यहाँ पर क्या ले देता हूँ, सॉरी, फिल्टर। तो देखो टॉप में फिल्टर आएगा और उसके नीचे प्रोडक्ट आएंगे। जैसे आप मोड चेंज करोगे, फिल्टर यहाँ आ गया, प्रोडक्ट आपको यहाँ पर आ गया इसके अंदर। तो अभी क्लियर है कि नहीं, पहले ये बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। अब अच्छे से क्लियर अजय, यहाँ तो आसान ही है ना। अब अकॉर्डिंग की बारी आती है, अकॉर्डिंग को कॉल करेंगे। हमने ऐसे किया कॉपी, और जहाँ हमारा फिल्टर मेंशन है उसमें इसको कॉल कर लेंगे। तो यहाँ पर भी मैं एक रो बना देता हूँ, और रो के अंदर हमने अपने अकॉर्डिंग को कॉल कर लिया। क्या क्या लिखा अकॉर्डिंग में, जैसे कि यहाँ पर लिखा है ब्रांड जेंडर डिस्काउंट, ब्रांड जेंडर डिस्काउंट। डेटा बाद में डालेंगे, पहले चेक करेंगे इसको। आगे यहाँ पर, लेकिन जैसे हम लोग किसी दूसरे को क्लिक करते हैं, पहले वाला ऑटोमेटिकली कोलैप्स हो जा रहा है ना, बट फ्लिपकार्ट में ऐसा नहीं होता, नहीं हो रहा ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से कोई दूसरा ढूंढोगे। मिल गया, तो ये वाला आपको वहाँ पर यूज़ करना रहेगा, इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।
ठीक है, तो डिस्काउंट भी ओपन है। अब इनमें जो इन्होंने मैटर अपना यहाँ रखा हुआ है उसमें चेक बॉक्सेस हैं। इसके लिए क्या करा जाए, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिलेगा चेक्स एंड रिड्यूस। ठीक है, हमें अनचेक वाला चाहिए तो आप डिफ़ॉल्ट वाला कॉपी करेंगे। ठीक है, और अकॉर्डियन बॉडी के अंदर लाके कॉल कर दोगे। कॉल किया हमने, और यहाँ पर जैसे हम लोग एक दो ब्रांड के नेम डाल देंगे, जैसे कि यूएस पोलो, प्यूमा, एलन सोली, इस तरह से। चेक करेंगे वेब ब्राउज़र में। ठीक है, तो जितनी बार भी आप अपना फॉर्म बनाओगे आपने ध्यान रखना है फॉर्म चेक को रिपीट करना है। एडिडास, बन गए। ठीक है, ऐसे ही जेंडर, ओनली फॉर मैन है। नंबर केस लिखा है, नॉर्मल है, नॉर्मल है। नेक्स्ट, थर्ड सेक्शन। थर्ड क्या है, डिस्काउंट। एक और ऐड करके दिखा रहा हूँ क्योंकि दिक्कत वहाँ से शुरू होती है। तीन तो बने बनाए हैं, चौथा जब बनाओगे तो काम नहीं करेगा। यानी कि हमें ये पूरा एक नया रीइंसर्ट करना है। अब नए वाले टॉपिक का नेम क्या है उसको चेक करेंगे। डिस्काउंट के बाद क्या आता है, साइज। लिखिए यहाँ पर साइज। ब्राउज़र में लोड करिए, साइज आ गया। लेकिन जब हम क्लिक कर रहे हैं तो दो एक साथ ट्रिगर हो रहे हैं, और डिस्काउंट को बंद कर रहे हैं तो साइज भी बंद हो रहा है। यानी कहीं ना कहीं आईडी का प्रॉब्लम है। ठीक है, इसको आपको चेंज करना रहेगा। चलिए, तो यहाँ पर हमारी आईडी क्या है, 3,
इसको रिप्लेस करो विद 4। इसके बाद यहाँ पर 4 कर दो। अब ट्राई करके देखो, होगा सब अलग अलग। इतना माइनर चेंज करना आपका काम हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड का पूरा पार्ट बन जाएगा। लेकिन जब हम लोग मोबाइल मोड में आएंगे तो मोबाइल पर इस तरह के फिल्टर नहीं होते हैं, ठीक है। तो मोबाइल में इसको क्या करना पड़ेगा, हमें बंद करना पड़ेगा। तो लास्ट क्लास में नन करना सिखाया था, तो क्या बोलोगे, इस पूरे पार्ट को हमने यहाँ डिफाइन किया हुआ है, इसको हम बंद कर देंगे। डी नन, DLG ब्लॉक। मोबाइल में सिर्फ प्रोडक्ट आएंगे, फिल्टर अपन को कहाँ दिखाई देगा, बड़े डिस्प्ले पर, ठीक है। तो मोबाइल पर फिर फिल्टर कैसे होगा, मोबाइल पर फिल्टर करने के लिए आपको अलग तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऐसे, ठीक है। और जब अपन इसको क्लिक करेंगे तो एक इस तरह से विंडो ओपन होगी, ठीक है। और इसके अंदर फिर आपकी ये सारी चीज़ें वर्क करेंगी। समझ आ गई बात। तो मोबाइल के लिए ये वाला पार्ट डिज़ाइन होगा, तो ये आज नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिलहाल आप स्ट्रक्चर को बनाने की कोशिश कीजिए कि किसी ई कॉमर्स वेबसाइट को विजुलाइज करके कैसे उसको डिज़ाइन में लेकर आना है, ठीक है। तो मैंने फ्लिपकार्ट दिखाया है, आप अमेज़न ट्राई कीजिए, कुछ और डिफरेंट साइट ट्राई कीजिए जिससे क्लियरिटी हो स्ट्रक्चर की। तो देखने में देखा जाए तो विजुअली 5 कॉलम है, बट तरीका अलग है। पहले मेन 2 कॉलम, फिर सेकंड कॉलम के अंदर 4, ठीक है, रो बनाने के बाद, तभी अच्छे से आप बना पाओगे। तो देखो, डेटा डालना इज़ नॉट अ बिग डील, मेन चीज़ है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर हमें कितना अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। लास्ट में क्या करना है, पेजिनेशन। तो जो हमारा सेकंड वाला रो है, ठीक है, इस रो के बिल्कुल एंड पर आप पहुंचोगे और यहाँ पर आप फिर से एक नया रो बनाओगे, और इसमें कॉलम बनाओगे और यहाँ पर पेजिनेशन डिफाइन करोगे। बन गया। पेजिनेशन सेंटर में आ जाए तो यहाँ लिखेंगे सेव नहीं हुआ, इसका एक मेन क्लास और होगा, वहाँ डालना इसको, यहाँ पर। है ना, रो में हमें गैप रखना है, तो रो को टारगेट करो या फिर MT कितना गैप, ठीक है। यहाँ टाइम नहीं लगता, बस सही जगह लगानी है चीज़ें जाके, ऑटोमेटिक आपके काम होते रहेंगे। चलिए, तो इतना काम करिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।